कांग्रेस के द्वारा मुरादाबाद में जय हिंद यात्रा निकाली गई। पूर्व सांसद कुंवर दानिश अली इस कांग्रेस यात्रा में मौजूद रहे। देश की आजादी के लिए बलिदान देने वालों को श्रद्धांजलि देने के लिए पूर्व सांसद मुरादाबाद आए थे। शहीदों की याद में कांग्रेस नेताओं ने जय हिंद यात्रा मुरादाबाद में निकाली। दानिश ने कहा कि कांग्रेस कार्यालय को लेकर एक कमेटी का गठन हुआ है। परसों हम दोबारा इस मामले को लेकर मुरादाबाद आएंगे और चर्चा करेंगे। जब पूरे देश की आवाम को ये कह रही थी कि मोदी जी आप कार्यवाही करिए, तो डोनाल्ड ट्रंप की कॉल पर सीज फायर आखिर क्यों किया गया? आखिर युद्ध विराम की घोषणा क्यों की गई? सरकार को इसका जवाब देना होगा। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मुरादाबाद में दानिश अली ने ये कहा है। मुरादाबाद में दानिश अली ने चुनाव आयोग पर धांधली का भी आरोप लगाते हुए कहा कि क्या धांधली की डेडलाइन बदलने की कोई कोशिश हो रही है? दानिश अली ने कहा कि देश की आवाम को आर्मी पर पूरा भरोसा है, हमारी सेना पर पूरा विश्वास है। जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, हमारी सेना ने काम कर बांग्लादेश को एक आजाद मुल्क बनाया था। आज भी हमारी सेना ताकतवर है, लेकिन मोदी जी की सरकार में जब देश की सेना एक लक्ष्य हासिल करने बढ़ रही थी, तो अपने कुछ मित्रों की ब्लैकमेलिंग में आकर सेना के बढ़ते हुए कदम रोकने का काम किया। अब जबरदस्ती किसी के पीछे पड़ोगे भी और नमस्ते ट्रंप करोगे। सरकार क्या कुछ नहीं कर रही? कितना खर्च हो रहा है? कुछ लोगों ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप तो संत है। अब ये कहने वाले कौन से बिल में घुस गए? हमारे देश पर अब ट्रंप टैरिफ लगा रहा है, जिससे कुछ पूंजीपतियों को फायदा मिलने वाला है। आज मुरादाबाद में ये कार्यक्रम जो इस भारत छोड़ो आंदोलन के उस दौरान जिन जिन शहरों में, जिन जिन जिलों में उत्तर प्रदेश के अंदर शहादतें हुई थी, उन आर्मी चीफ पे उन्होंने कहा है कि हमने पाकिस्तान पर बड़ा हमला किया था। पांच हवाई जहाज गिराने की बात नहीं आ रही कि जो ऑपरेशन था हमारा वो सफल रहा है, बड़ा ऑपरेशन। क्या कहेंगे आप आर्मी चीफ के लिए? पूरा विपक्ष, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में देश का पूरा विपक्ष, इस देश की 140 करोड़ जनता इस बात को कह रही थी कि जब हमारी आर्मी, हमारी सेना, जिस पर देश के 140 करोड़ लोगों को गर्व है, जब वो अपना लक्ष्य हासिल करने की ओर बढ़ रही थी, तो ट्रंप की कॉल पर सीज फायर क्यों किया? युद्ध विराम की घोषणा क्यों करी? और ट्रंप 33 बार कह चुके कि मैंने मीडिएट किया, और हमारे देश के प्रधानमंत्री आज तक उसको डिनाई नहीं कर पाए। ये जवाब सरकार को देना पड़ेगा कि ये आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी, क्यों पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हासिल किए बिना हमारे सेना के कदम रोक दिए गए। लेकिन क्या ये बयान का टाइमिंग, कई लोग सवालिया निशान लगा रहे हैं कि जो चुनाव आयोग की जो धांधली है, उस धांधली की हेडलाइन बदलने की क्या कोशिश है? इस देश के 140 करोड़ लोगों को भारतीय सेना पर गर्व है। हमारी सेना ने, जब श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने का काम किया था, बांग्लादेश को एक आजाद मुल्क बनाने का काम किया था। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में जब इस देश की सेना लक्ष्य हासिल करने की ओर बढ़ रही थी, तो अपने मित्रों की कुछ ब्लैकमेलिंग में आकर के सेना के बढ़ते हुए कदम रोक देने का काम, चाइना की तरफ हाथ बढ़ रहा है। क्या कहेंगे? अब आप किसी के जबरदस्ती गले पड़ोगे, किसी के साथ झूला झूलोगे, कहीं हाउडी मोदी करोगे, कहीं जो है नमस्ते ट्रंप करोगे, कहीं पहली बार किया कि अब की बार ट्रंप सरकार। कितने यज्ञ हुए, कितने लाला रामदेव जैसे लोगों ने कहा कि ट्रंप तो जो है सनातनी है। कहां, कौन से बिल में घुसे हुए वो? जब ट्रंप और अमेरिका जो है हमारे देश के ऊपर टैरिफ लगा रहा है। ये सब
इस देश के चंद पूंजीपतियों के हित पक्के करने के लिए मोदी सरकार का